गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। देखिए, चल रहा था लेसन श्रद्धा मन। श्रद्धा मन में पढ़ गया है कि नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। और वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हूँ घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो अविराम। ठीक है, ये जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिएगा नेक्स्ट। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण म्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, किसके मुँह पर घुंघराले बाल घिर रहे थे? श्रद्धा के मुँह पर। तो देखिए अंश लिखा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश, अंश में होता है कंधा, अंश में होता है कंधा। और अवलंबित मुख के पास, अवलंबित माने होता है लटकते हुए बाल, लटकते हुए बाल। अवलंबित मीन्स होता है लटकते हुए। नील घन शावक से सुकुमार, शिशु माने होता है नील घन शावक से सुकुमार। घन शावक माने होता है शिशु, मतलब बादल, मतलब छोटे छोटे से जो बादल होते हैं शिशु के समान। जैसे बादल बहुत सारे घेराते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं, छोटे छोटे से जो बादल घेराते हैं। घन शावक मतलब होता है छोटे छोटे से बादल, नीले छोटे छोटे से बादल। सुधा माने अमृत, सुधा माने होता है अमृत। किसलय के, किसलय, किसलय के पास मतलब लिखा है, और वह मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। किसलय मीन्स होता है कोपल, और विधु मीन्स होता है चंद्रमा। विधु के पास सुधा भरते, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा माने अमृत, विधु माने होता है चंद्रमा, और किसलय मीन्स होता है कोपल, कोपल होता है। और अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण माने होता है सूर्य, और अम्लान मीन्स होता है स्निग्ध। अरुण मीन्स होता, अम्लान मीन्स होता है स्निग्ध, स्निग्ध मतलब होता है जो चमकीलापन आता है। अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम माने होता है सुंदर, अभिराम मीन्स होता है सुंदर। तो देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। इन पंक्तियों में श्रद्धा के मतलब छवि का, श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। लिखा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए घुंघराले बालों की लट जो थी, मतलब श्रद्धा की जो मुख है, लिखा है ना, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के मुख पर जो घुंघराले घुंघराले बाल जो थे, घुंघराले बालों की जो लट थी, उसके मुख पर इस प्रकार से झूल रही थी, जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। जैसे कोई नील घन शावक से सुकुमार, नील घन शावक से मतलब जैसे कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा अमृत भरने को, अमृत पीने के लिए, अमृत पीने के लिए सागर के तल को, सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। ठीक है, देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के मुख पर घुंघराले बालों की लटी, घुंघराले बालों की लट जो थी उसके मुखड़े पर, घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी, जैसे मानो, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे नील घन शावक से सुकुमार, जैसे कोई नीला, कोई बादल का टुकड़ा, जैसे कोई बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए, अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो, सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पर मुस्कान, मोहक मुस्कान जो थी, इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी, रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे लाल नवीन कोपल पर, जैसे लाल, रक्त माने, रक्त कैसा होता है? लाल। तो किसलय माने क्या होता है? कोपल पर, रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उसके मुख पर वह मुस्कान इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी, मानो, मानो क्या, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर
जैसे लाल रक्त मतलब लाल खून के समान, लाल रक्त के समान नवीन कोपल पर सूर्य की अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। तो जैसे लाल रक्तम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण जो थी, अलसाई सी स्निग्ध किरण जो है विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विराम। देखिए उसके मुख पर वह मुस्कान इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी जैसे मानो कोई लाल रक्तिम कोपल पर सूर्य की अरुण की मतलब सूर्य की एक किरण अम्लान, सूर्य की लाल रक्तिम कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण जो विश्राम कर रही हो, अधिक अलसाई हो विश्राम कर रही हो। अब इसमें देखिएगा, इसमें मतलब श्रद्धा की छवि का जो है चित्रण किया गया है और श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। और भाषा कैसी है, भाषा यहाँ पर है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। अलंकार रूपक अलंकार है, अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद और 16 मात्राओं का एक सुंदर श्रृंगार छंद है। 16 मात्राओं का एक सुंदर श्रृंगार छंद है। ठीक, और मतलब भाषा कैसी है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। और रस कौन सा है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और जो छंद है 16 मात्राओं का एक सुंदर सा छंद। अब देखिएगा नेक्स्ट, कहा मनु ने पूछा नभ धरणी बीज, कहा मनु ने नभ धरणी बीज, नभ माने आकाश, धरणी में सोता है पृथ्वी और आकाश के बीच में। कहा नभ धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, शून्य में फिरता हूँ अब असहाय। कौन हो तुम, बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयान। तो बना जीवन रहस्य निरूपाय, रहस्य माने क्या होता है, एक रहस्य बना हुआ है मतलब एक पहेली बना हुआ है। रहस्य माने होता है पहेली। और एक उल्का क्या होता है, टूटा हुआ एक जो तारा होता है उसे कहते हैं उल्का एक टूट गया है, मतलब उल्का मीन्स होता है टूटा हुआ तारा। असहाय मीन्स असहाय। कौन हो तुम, बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सकुमार, विरस पतझड़ में अति सकुमार, विरस माने होता है नीरस घन में, नीरस वन में, नीरस जो होता है विरस माने होता है नीरस। पतझड़ मीन्स क्या होता है, पतझड़ मीन्स जो पत्ते पतझड़ हो जाता है। और बयार मीन्स होता है हवा। तपन माने तीव्र मतलब गर्मी। शीतल मीन्स ठंडा। चपला मीन्स विद्युत। तिमिर, घन तिमिर में चपला की रेख। घन तिमिर माने होता है, घन माने बादल और तिमिर माने अंधकार, तो होता है गहन अंधकार में। चपला माने विद्युत की रेखा। तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार, मंद गति से बहने वाली जो होती है ठंडी ठंडी हवा। ठीक है, देखिए, कहा मन ने नभ धरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरूपाय। श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है। श्रद्धा जो है मनु से उसका परिचय पूछती है। तो मनु जो है अपनी जो दयनीय स्थिति है उसका वो परिचय देते हैं। मतलब श्रद्धा जो है मनु से उसका परिचय पूछती है और जो मनु जो है अपनी दयनीय स्थिति का यहाँ पर उसका परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? कहा मनु ने कहा। मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में, नभ धरणी बीज, आकाश और पृथ्वी के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा एकाकी जीवन, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा एकाकी जीवन जो है एक मतलब पहेली बन गया है।
मेरा जीवन जो है रहस्य माने होता है पहेली, और पहेली बन गया है निरुपाय, जिसको सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, जिसको सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। देखिए, मनु ने जब श्रद्धा जो है मनु से उसका परिचय पूछती है, जब श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है तो मनु उस अपना परिचय देते हुए कहते हैं क्या कि आकाश और पृथ्वी के बीच में नभ धरणी बीच, आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जीवन एक पहेली बना हुआ है, निरुपाय, जिस पहेली को सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। तो कहते हैं कि मैं इस निर्जन स्थान में असहाय होकर के अपनी वेदना से जलता हुआ, मैं कहता है एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। असहाय वो कहता है, मन कहता है कि मैं इस निर्जन स्थान में असहाय होकर, मतलब बेसहारा होकर के अपनी वेदना से जलता हुआ, लिखा है उल्का सा जलता भ्रांत, जिस मतलब अपनी वेदना से जलता हुआ मैं इस प्रकार से इधर से उधर भटक रहा हूँ, शून्य में फिरता हूँ असहाय, मतलब बेसहारा होकर के मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ। जिस प्रकार से कोई टूटा हुआ तारा कि कोई जलता हुआ तारा टूट करके, इस प्रकार से कोई जलता हुआ तारा टूट करके बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर घूमता रहता है। देखिए, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। वो कहता है मैं इस निर्जन स्थान में असहाय, मतलब बेसहारा होकर के अपनी वेदना से जलता हुआ इधर से उधर, अपनी वेदना से जलता हुआ मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ। जिस प्रकार से कोई जलता हुआ तारा टूट करके आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मन प्यार। अपना परिचय देने के बाद मनु अपना परिचय दे देते हैं श्रद्धा को कि हम कौन हैं, तो मनु जो होता है श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं। कहते हैं मनु श्रद्धा से पूछते हैं, श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो तुम, हे सुकुमार अंगों वाली तुम आखिर तुम कौन हो। बसंत के दूत और अचानक इस निर्जन स्थान में, तुम मेरे निराश जीवन में तुमने अचानक इस निर्जन स्थान में तुमने क्या किया है, तुमने इस निर्जन स्थान में तुमने मुझे मतलब मेरे निराश जीवन में एक आशा का संदेश दिया है, तुमने मेरे निराश जीवन में एक आशा का संदेश दिया है। इस प्रकार से मतलब संदेश दिया है, जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल जो होती है, जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल अपनी पतझड़ के समय, जब पतझड़ आ जाता है, पतझड़ के समय कोयल मीठे स्वर में बसंत के आगमन की सूचना देती है। लिखता है कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सकुमार। जब मनु अपना परिचय देने के बाद श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं तो वो उससे कहते हैं हे सुकुमार अंगों वाली आखिर तुम कौन हो, जो तुम मेरे इस अचानक तुम इस निर्जन स्थान पर आकर के मेरे निराश जीवन में तुम आशा का उसी प्रकार से संदेश दे रही हो, जिस प्रकार से पतझड़ के बाद में बसंत ऋतु जो आती है, पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। और उसी प्रकार से
तुम इस निराशपूर्ण जीवन में आशा का एक संदेश लेकर के आई हो, आशा का एक संदेश लेकर के आ रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, इस प्रकार से कहते हैं कि घन तिमिर में चपला की रेख, निराशपूर्ण कहते हैं साथ ही वेदना और व्यथा से तृप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हूँ। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में मतलब क्या होता है? घन माने होता है बादल, तिमिर माने होता है, जैसे सीधे सीधे आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे घन गहने मतलब गहन अंधकार में, गहन जब अंधकार होता है, गहन अंधकार होता है, चारों बादल मतलब काले होते हैं, उसमें एक बिजली दिखाई देती है। चपला की रेख, चपला माने विद्युत की जो रेखा दिखाई देती है, अलग से दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से दिखाई देती है। और तपन में शीतल मंदमया, और तपन में कहते हैं व्यथा भरे जीवन में, व्यथा से तृप्त मेरे जीवन में तुम शीतल और मंद पवन की भांति, शीतल और मंद बया, शीतल और मंद मंद पवन की भांति, मतलब शीतल और मंद पवन की भांति मेरे अंदर एक नवीन चेतना का संचार कर रही हो, मेरे अंदर एक नवीन चेतना का संचार कर रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। देखिए कौन हो तुम? श्रद्धा जो है, मनु जो है श्रद्धा से पूछते हैं कि आखिर तुम ये बताओ कि आखिर तुम कौन? हे सकुमार अंगों वाली तुम कौन? बसंत के दूत बिरस पतझड़ में या तू सकुमार। जिस प्रकार से कहते हैं अचानक इस निर्धन स्थान में आकर तुमने, अचानक इस निर्धन स्थान पर आकर के तुमने मेरे इस अभावयुक्त जीवन में आशा का उसी प्रकार से संदेश दिया है, जिस प्रकार से कोयल जो है पतझड़ के समय, पतझड़ के समय मीठी और मृदुवाणी में बोल करके, मीठी और मृदुवाणी में बोल करके बसंत के आगमन की सूचना देती है, बसंत के आगमन की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, काले काले गहन अंधकार भरे बादलों के बीच में जो बिजली की रेखा के समान तुम दिखाई दे रही हो, तपन में शीतल मंद बयार, और मेरे ताप्ति युक्त जीवन में, और मेरे वेदना और दुख से तृप्त जीवन में, मेरे जीवन में तुम शीतल और मंद पवन की भांति, शीतल और मंद पवन की भांति मेरे जीवन में नवीन चेतना का संचार कर रही है, मेरे जीवन में नवीन चेतना का संचार कर रही है। ठीक, अब इसमें देखिएगा काव्य का सौंदर्य में क्या आता है कि जैसे कहते हैं टूटे हुए तारे से मनु की स्थिति की तुलना करके कवि ने उसको निराश्रित और उद्देश्यहीन, उसके मतलब निराश्रित और उद्देश्यहीन स्थिति का चित्रण कर दिया है। इस प्रकार से तारा जो टूट जाता है, तारा टूट के कहाँ गिर जाए कुछ पता नहीं, वो तो निराश्रित हो गया, कोई आसरा नहीं है उसके पास में। तो उसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से मतलब मनु के टूटे हुए तारे से मनु की स्थिति का वर्णन करके उन्होंने उसके निराश्रित और असहाय स्थिति का चित्रण कर दिया है। और श्रद्धा को बसंत का दूत बना करके, श्रद्धा को बसंत का दूत बना करके ये भी संकेत किया है कि वह जीवन की आशाओं का संचार करने के लिए जीवन में, कि वह निराश भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए उपस्थित हो गई है, मतलब निराशपूर्ण जीवन में आशा का संचार करने के लिए उपस्थित हो गई। ठीक, देखिए 2 पॉइंट हो गए इसके। पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट होता है कि टूटे हुए तारे से श्रद्धा की मतलब जो मनु की स्थिति की तुलना, टूटे हुए तारे से मनु की स्थिति की तुलना करके उसको निराश्रित और उद्देश्यहीन उसकी स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक, नंबर 2 में लिखेंगे श्रद्धा को बसंत का दूत बना करके ये संकेत दिया गया है कि वह लोगों के निराश्रित जीवन में आशा का संचार करने के लिए, निराश्रित जीवन में मतलब निराशहीन जीवन में आशा का संचार करने के लिए उपस्थित हो गई है। अब इसमें देखिएगा भाषा कौन सी है? भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, और शैली आती है प्रतीकात्मक शैली है। अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक
श्लेष भी है, उपमा भी है और रूपक भी है, क्योंकि लिखा है ना कि उसी प्रकार से उपस्थित हो गई है। तो यहाँ पर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और आता है उपमा अलंकार। और रस कौन सा है इसमें? रस है श्रृंगार रस, और एक मतलब छंद है, छंद तो है ही, और क्या नाम, शब्द शक्ति लक्षणा, शब्द शक्ति लिख देंगे लक्षणा। ठीक, आगे देखिएगा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोमल कोकिल सानंद, सुमन का जीव मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इच्छा रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, पिता की हूँ प्यारी संतान। तो इसमें कहते हैं कि जब श्रद्धा के पूछने पर मनु से अपना परिचय देते हैं, और जीवन के प्रति जो हताशा होती है या निराशा उसमें स्पष्ट व्यक्त होती है। अपने परिचय के पश्चात श्रद्धा, मनु जो है श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु के प्रश्नों का उत्तर देती हुई, श्रद्धा जो है मनु के प्रश्नों का उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही है। यहाँ उन्होंने पूछा है ना, कौन हो तुम, सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। जब मनु जो है श्रद्धा से उसका प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या करती है, वो उसका उत्तर देती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष। तो देखिए, मनु के पूछने पर वह व्यक्ति जिसका नाम क्या था, वह जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मन को की जिज्ञासा शांति करने के लिए उसने अपना परिचय बताया, उसने अपना परिचय बताना शुरू किया, आरंभ किया। मतलब जो आगंतुक व्यक्ति कौन था, मनु अपरिचित व्यक्ति था। जब उस अपरिचित व्यक्ति ने श्रद्धा से उसका परिचय पूछा तो जो श्रद्धा जो थी, श्रद्धा अपने विषय में उसको बताने लगी। कहती है उत्कंठा मिटाता उत्कंठा सा विशेष, उसकी उत्कंठा को मतलब शांत करने लगी। दे रहा हो कोकिल सानंद, उसकी जो बोली थी, उसकी जो मधुर आवाज़ थी, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी मानो कोयल के समान, ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भर करके फूलों के मधुमय बसंत के आने का संदेश दे रही है। मतलब जो श्रद्धा की जो आवाज़ थी, श्रद्धा की जो आवाज़ थी वो इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा की आवाज़ जो थी, मधुर वाणी जो थी उसकी, इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी कि मानो कोयल कोकिल सानंद, मानो कोयल आनंद में भर करके फूलों के मधुमय बसंत के आने का संदेश दे रही है। सुमन का जो मधुमय संदेश, कोयल ऐसा प्रतीत होता था, उसकी मधुर आवाज़ को सुनकर के ऐसा प्रतीत होता था मानो कोयल आनंद में भर करके, कोयल सानंद में, कोयल इस प्रकार से मतलब कोकिल सानंद कोयल आनंद में भर करके फूलों और मधुमय फूलों और मधुमय बसंत के आने का संदेश दे रही है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि जिससे मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है। मेरा युवा मन जो है, भरा था मन में नव उत्साह, वो कहती है कि मेरे मन में उत्साह से मतलब मेरा मन जो है उत्साह से परिपूर्ण है, मेरा मन जो है उत्साह से परिपूर्ण है। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, वो कहती है कि मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए उत्कंठा जागती है। मतलब सोचिए कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूँ, मतलब मेरे मन में भी ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए उत्कंठा जागृत हो गई है। इधर रहे गंधर्वों के देश, इधर रहे इसलिए मैं ललित कलाओं को गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। इसमें ललित कलाओं को सीखने के लिए, ललित कलाओं को देखने के लिए, सीखने के लिए मैं क्या करती हूँ, गंधर्वों के देश में मैं निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान। देखिए फिर से देखिए,
कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष। जो पहले आगंतुक आया हुआ जो व्यक्ति था अपरिचित था, तो वो जब वो परिचित था पहले, तो मनु जो है श्रद्धा से उसका जब मतलब उसके अंदर उत्कंठा जाती है उसके प्रति मतलब उसके प्रति जानने की, तो श्रद्धा जो है उसकी उत्कंठा को शांत करने के लिए उसको अपने बारे में अपना परिचय देती है। दे रहा कोकिल सानंद, और उसकी मतलब मधुमय वाणी, उसकी मधुर वाणी जो है इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी कि मानो कोयल आनंद में भर करके फूलों के मधुमय बसंत के आने का संदेश दे रही है। उसके मन में, वो कहती है, भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में नवीन उत्साह जो था जागृत था, भरा हुआ था। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, मैंने सोचा मैं ललित कलाओं का ज्ञान, मतलब उत्कंठा जागती है कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूँ। ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ, और मैं अपने पिता की मतलब प्रिय संतान हूँ, पिता की प्रिय संतान हूँ। तो इसमें श्रद्धा की मधुर वाणी की विशेषताओं का मतलब वर्णन किया गया है। और भाषा कौन सी भाषा? साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। शैली जो है, शैली कैसी है? प्रबंधात्मक शैली है। शैली इसमें आएगी प्रबंधात्मक शैली है। अलंकार क्या है? अलंकार रूपक अलंकार है, अलंकार रूपक अलंकार है। और रस श्रृंगार रस है। और छंद जो है वही 16 मात्राओं का एक छंद है, 16 मात्राओं का एक छंद। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, बड़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार, आह कितना ये सुंदर संभार। देखिएगा इसमें कि कहते हैं दृष्टि जब जाती, इसमें श्रद्धा जो है मनु को बताती है कि वह उनके पास तक किस प्रकार पहुंच गई, है। कहती है दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमगिरी माने होता है पर्वत, हिमालय बर्फ से ढका हुआ हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। तो कहते हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब मेरी दृष्टि हिमालय पर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन जो है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन जो है होता है बार बार मतलब धैर्य धारण रहित अधीर होकर के ये प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, कि मेरे मन में जो मतलब कहते हैं कि वो कहते हैं जब मेरी दृष्टि जो है हिमालय की ओर जाती है, तो इसे विस्तार से जानने के लिए, मतलब हिमालय पर्वत को विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में बार बार प्रश्न उठते हैं और मुझे बेचैन कर देते हैं। धरा की ये सिकुड़न भयभीत, पृथ्वी की ये सिकुड़न के समान मन को भयभीत करने वाले, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, पृथ्वी की सिकुड़न के समान, धरा की यह सिकुड़न मतलब पृथ्वी की यह सिकुड़न के समान, मन को आह कैसी है क्या है पीर, मन को भयभीत कर देने वाले हिमालय का आखिरी स्वरूप क्या है? आह कैसी है क्या है पीर। कहते हैं धरा की ये सिकुड़न भयभीत, कहते हैं पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले हिमालय का आखिरी स्वरूप क्या है? हिमालय का आखिरी स्वरूप क्या है? और इसमें
जो निवास करते हैं, जिसमें जो निवास करने वाले लोग जो हैं उनका दुख दर्द क्या है। इस प्रकार के जो प्रश्न है मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं, मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। देखिए, दृष्टि जब जाती है की ओर, कहती है कि मेरी जहाँ जब दृष्टि हिमालय पहाड़ की ओर जाती है, हिमालय की ओर जाती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अब मेरा मन जो है अधिक अधीर होकर के मतलब धैर्य धारण नहीं कर पाता है, और उसके बारे में जानने के लिए मेरा मतलब बार बार मेरे मन में अनेकों विचार उठने लग जाते हैं कि पृथ्वी की ये जो सिकुड़न है, पृथ्वी की सिकुड़न के समान, पृथ्वी की ये जो सिकुड़न है उसके समान मन को भयभीत कर देने वाले, इस हिमालय का मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय का आखिरी स्वरूप क्या है। और इसमें निवास करने वाले जो लोग निवास करते हैं, निवास करने वाले लोगों का दुख दर्द क्या है। कहना क्या है, आह कैसी है, क्या है पीर। पीर माने होता है दुख दर्द, तो उनका पीर क्या है। अब मुझे मेरे प्रश्नों का कहते हैं, इस प्रकार के जो अनेक जो प्रश्न होते हैं मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठा करते हैं, मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठा करते हैं। ठीक, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट डे, ओके बाय। आप जब तक इतना लिखा हुआ है, पढ़ाया है मैंने, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक बार देखिएगा, गीत में जो आता है श्रद्धा मन बीती भी भावरी जागरी, इसको आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद में जैसे लिखा है कौन तुम संसर्ग जल ने तीन, यहाँ से आ गया है और चंचल मन का आलस, यहाँ तक आपको लिखना है, चंचल मन का आलस। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुप्रति बाहें उदार, एक लंबी काया उन्मुख। अच्छा, अब इसके बाद में आता है नील घनश्यावक से सकुमार, और नील परिधान से लेकर के ये समझिएगा कौन हो तुम बसंत के दूत, ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, ये सुमन का जो मधुमय संदेश, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और आप इसको पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा आप इसको दोबारा से हमसे बात करिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।